जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इसकी पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, उसके इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। सबसे पहले बता दे रहे द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण एक ऐसा बहुपद समीकरण है जिसमें जो चर है यानी कि वेरिएबल की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया है 2x² प्लस 4x प्लस 1, ये हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है, हमारे पास 2 है। और इसका मानक रूप कैसे है? इसका मानक रूप लिखा जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसका क्या है, मानक रूप है। और जहाँ a, b और c क्या है, वास्तविक संख्या है। ए, बी और सी क्या है, वास्तविक संख्याएं। और इसी बेस्ड पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है। अभी मैंने आप सबको बताया द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात क्या होती है, 2 होती है। चलिए देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन क्या है, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 1 है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे में क्या है ऑप्शन, 2x³ माइनस x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे हमारे पास x की पावर 2 तो है, लेकिन सबसे बड़ी घात क्या है, हमारे पास 3 है, इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक। और ये देखिए जो हमारा पहला ऑप्शन होगी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। और जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगी, त्रिघातीय। त्रिघातीय या क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। और इधर देखिए ये हमारा फ्रैक्शन में अगर इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी x³ आ जाएगा। x³ आ जाएगा यानी कि अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये भी हमारा ऑप्शन ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, एकदम एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। देखिए यहाँ पे हमें क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या 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 दिया है, देखिए क्षेत्रफल दिया है और लंबाई क्या बोला, चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक्स मीटर और जो चौड़ाई है वो कितनी मान लेते हैं, वाई मीटर मान लेते हैं। तब देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है, प्रश्नानुसार बोला है जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितनी है, 1 मीटर अधिक है। तो हमारी चौड़ाई कितनी थी, वाई थी। और हम देखिए लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या है, 1 मीटर अधिक है। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल क्या दिया है, क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 30 मीटर आ जाएगा। ये आगे आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हमारे, सॉरी ये तो परिमाप का फॉर्मूला होता है, एक सेकंड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x इंटू वाई, x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, 30 मीटर स्क्वायर दिया है। अब x का मान इसमें रख देते तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y प्लस 1 ब्रैकेट पे क्या आ जाएगा, y, यहाँ से बराबर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी y आ जाएगा, यहाँ से फिर बराबर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 30 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। 3 नंबर ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 30 है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30 है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों का गुणनफल 63 है तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे मानेंगे दो क्रमागत विषम पूर्णांकों को।
हमारे पास क्रमागत विषम पूर्णांक बोला है, तो देखिए पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला अगर विषम पूर्णांक देखें तो हमारे पास क्या है 1 है, और दूसरा विषम पूर्णांक देखें तो हमारे पास क्या है 3 है। अब इन 1 और 3 के बीच में हमारे पास गैपिंग कितने की है, 2 की गैपिंग है +2 की। और ऐसे ही हम लोग मानेंगे, यानी कि पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी x हो जाएगी, और दूसरी संख्या अगर मानेंगे तो x +2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर x में हम 2 जोड़ रहे हैं तभी तो हमें 3 मिल रहा है, यानी कि जो हमारी क्रमागत पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, विषम पूछे चाहे सम पूछे। देखिए सम पूछेगा तो कैसे आ जाएगा, सम पहले हमारे पास 2 आ जाएगी, या तो पहले 0 आ जाएगी। देखिए यहाँ से 0 आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगी 2। इसमें भी कितने की गैपिंग है, +2 की गैपिंग है। अगर पहली x होगी तो दूसरी क्या होगी, x +2 होगी। इसलिए चाहे सम बोले या विषम बोले, हमें क्या मानना है, x मानना है और x +2 मानना है। लेकिन वो क्वेश्चन में देखना होगा क्रमागत बोला है या केवल बोला है दो धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर ऐसे बोलेगा तो हमें क्या मानना है, x और x+1 मानना है। यदि हमारे पास क्या बोला, दो क्रमागत विषम पूर्णांक बोला, केवल दो धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम लोग क्या बताएंगे, x+1 बताएंगे। और अगर हमें हमारे पास पूछा है क्रमागत तो हम लोग क्या बताएंगे, x+2 बताएंगे। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या बोला है यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे माना दो क्रमागत विषम पूर्णांक कितने हैं हमारे पास, पूर्णांक का मान लेते हैं x है और x+2 है। गुणनफल क्या बोला है, 63 बोला, तो यहाँ से x इंटू क्या आ जाएगा, x+2। गुणनफल क्या दिया है, 63 दिया है। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, x² + 2x, ये प्लस है इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस का 63 बराबर 0। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला हमारे पास क्या है, वर्णात्मक प्रश्न। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। क्या बोला है, मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसकी मानक इक्वेशन क्या है। इसकी मानक इक्वेशन हमारे पास है ax² + bx + c बराबर 0। ये हमारे क्या है, मानक समीकरण। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 9x + 6x² - 1 = 0 है। अगर इसको हम मानक रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर जो 6x² है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6x² + 9x - 1 = 0। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, 4y² + 3 = 7y। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4y² आ जाएगा, ये 7y इधर प्लस का है, इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 7y। और जो प्लस का 3 था वो प्लस का 3 यहीं पे रहेगा, बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन देखिए क्या है हमारे पास, यहाँ से 9x² है, इसको अगर इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, बराबर 0। हमारे पास फोर्थ इक्वेशन क्या है, माइनस का 7x = 9x²। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9x² आ जाएगा, और यहाँ पे जो ये माइनस का 7x है इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7x हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का x² है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस का x² प्लस का 6x = 0। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, x² बराबर 7x। तो इसको क्या लिखेंगे, x² माइनस का 7x बराबर 0 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है। हमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि जो हमारे पास समीकरण दिए गए हैं वो द्विघात है या नहीं। तो चलिए बताते हैं एक एक करके। देखिए पहला क्या है, जो पहले में हम अधिकतम घात देखेंगे तो पहले में अधिकतम घात यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है। और द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। तो इसमें लिखेंगे हाँ, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण क्या है। दूसरा देखिए यहाँ पे अधिकतम घात हमारे पास क्या है, 1 है। अगर अधिकतम घात 1 होगी तो हमारे पास क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक,
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी हमारे पास अधिकतम घात 2 मिल गई, यानी कि ये भी क्या है हमारे पास द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे हाँ या द्विघात समीकरण है। और 4 नंबर क्वेश्चन भी हमें अधिकतम घात क्या है 2 है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा हाँ। फिर यहाँ पे देखिए इसमें भी अधिकतम घात कितनी हमारे पास 2 है, इसीलिए ये भी क्या है हमारे पास द्विघात समीकरण है। आई होप आप सबको 5 और 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको 5 या 4 नंबर क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि समीकरण x माइनस टू एक ब्रैकेट में x प्लस वन एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में और x प्लस थ्री एक ब्रैकेट में द्विघात समीकरण है या नहीं। ये हमें क्या करना है, जांच करना है। तो देखिए कैसे जांच करेंगे, यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस टू ब्रैकेट में क्या दिया है x प्लस वन इज इक्वल टू क्या दिया है x माइनस वन x प्लस थ्री। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स प्लस माइनस से क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा माइनस का 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x और माइनस का 3। देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। आप देखिए यहाँ से ये x है और इधर क्या है, ये माइनस का x है, इधर आएगा x हो जाएगा प्लस का। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये माइनस, एक सेकंड, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से x से 2x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का x और माइनस का 2 बराबर क्या बचेगा, यहाँ से 3x से 1x जाएगा 2x बचेगा वो भी माइनस का 3। अब देखिए इस माइनस 3 को इधर भेज देते हैं और इधर इसको भेज देते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का x और माइनस का 2x बराबर माइनस का 3 और प्लस का 2। यहाँ से माइनस का 3x बराबर क्या आ गया माइनस का 1। यहाँ से माइनस का 3x प्लस 1 बराबर क्या आ गया 0। अब देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्यों नहीं, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक है, और अगर एक है तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, इसीलिए क्या लिख देंगे, नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है y प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में y प्लस वन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y प्लस वन का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस वन प्लस 2y आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 3y प्लस 3। यहाँ से y स्क्वायर रहने देंगे, इधर देखिए यहाँ से आ जाएगा बराबर में 3y माइनस का 2y प्लस का 3 और माइनस का 1। वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3y से 2y जाएगा y बचेगा और प्लस 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया माइनस का y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें अधिकतम घात कितनी है 2 आ गई, इसीलिए क्या लिख देंगे हाँ या द्विघात समीकरण है। तो क्या लिखेंगे, हाँ द्विघात समीकरण है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है z प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में z प्लस 2 है। यहाँ से क्या आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 फिर 5 दूनी 10 z आ जाएगा बराबर 2z प्लस 4। यहाँ से z स्क्वायर प्लस 25z प्लस का 10z माइनस का 2z हो जाएगा और ये माइनस का 4 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा z स्क्वायर प्लस का 8z और यहाँ से 25 से 4 जाएगा कितना बचेगा प्लस का 21 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पर भी हमारी अधिकतम घात कितनी है 2 है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाँ द्विघात समीकरण है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि समीकरण y प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू 7 क्या है, एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमें बताना क्या है कि जो हमें इक्वेशन दी गई है वो द्विघात है या नहीं, ये हमें जांच करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है हमें, y प्लस वन अपॉन वाई दिया है इज इक्वल टू क्या है 7। अगर हम इसका मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा y एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे y का y से गुणा होगा y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस y का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 7y।
अब यहाँ से क्या आएगा, इस 7y को इधर भेजेंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण यानी कि पावर 2 होनी चाहिए, अब पावर 2 है यानी कि क्या लिख देंगे यहाँ पे, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ये हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 एक द्विघात समीकरण है। तो देखिए ये भी उसी तरह करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया है हमें, हमें दिया है 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 9। अब ये देखिए ये इधर प्लस में है, ये भी इधर, इधर ये प्लस में, इधर ये प्लस में, ये प्लस प्लस कट जाएगा। कैसे कटा, देखिए 9x प्लस में था, इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का 7x स्क्वायर इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 7x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 7 ये इधर आएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या बचा, 9 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर क्या है, 2 है। अब देखिए इसका मानक रूप क्या होता है, मानक रूप मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला, केवल ax स्क्वायर मिला है और c मिला है, हमें bx नहीं मिला। अब ये नहीं करना है कि यहाँ पे लिख देंगे हमारा द्विघात समीकरण, ये नहीं है। यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है, लेकिन जो bx है वो क्या है, 0 है, इसीलिए यहाँ पे लिखा नहीं गया है। यानी कि नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहले हमारी स्थिति क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 210 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए हमें क्या करना है, केवल द्विघात समीकरण बनाना है और द्विघात समीकरण अगर बन जाए तो आप लोग इसका मतलब x और y का मान भी निकाल लीजिएगा। यहाँ से क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन के लिए पहला क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, एक सेकंड, यहाँ से पहले लाइन खींच देते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारे पास, धनात्मक पूर्णांक हमारे पास है x और क्या बोला है, x प्लस 1। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमने बताया था कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक पूछा था और इसमें क्या पूछा है, केवल दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछा है। तो देखिए हम लोगों ने ये मान लिया, कैसे माना, ये देखिए यहाँ से देखिए माना, हमारी पहली संख्या क्या है, 1 है और क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर हम इसको x मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए ये x है और ये x से कितना अधिक है, 1 अधिक है, इसीलिए हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात करेगा तो x और x प्लस 1 मानेंगे। अगर 3 बोलेगा तो x प्लस 2 आ जाएगा आगे, अगर 4 बोलेगा तो x प्लस 4 भी आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या बोल दे, यहाँ पे हमारे पास बोल दे कि विषम दो क्रमागत विषम पूर्णांक है, तो मैंने आपको बता ही दिया था कैसे मानेंगे। इसी तरह हम लोग सम को भी मानेंगे। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार हमारे पास क्या दिया है, प्रश्नानुसार, एक सेकंड, यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमारे पास आ गया क्या, यहाँ से आ गया x, एक सेकंड, x इंटू गुणनफल दिया है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटू x प्लस 1 आ गया, बराबर क्या आ गया, 210 आ गया। देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर में 210 आ गया। यहाँ से इक्वेशन अगर हम सही से लिख ले तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 210 बराबर 0। हमें इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन आ गई, यही क्या हो जाएगा, हमारा पहला आंसर हो जाएगा। अगर आप सबको मान निकालना है तो मान भी निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 480, कितना है, 480 मीटर स्क्वायर है। ये हमारा क्या है, मीटर स्क्वायर है।
क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 मीटर अधिक है। हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन में समीकरण बोला है लेकिन जो उसके अंदर क्वेश्चन दिया है उसमें हमें चौड़ाई और लंबाई दोनों ज्ञात करनी है। मैं समीकरण बना दूंगी, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक? क्या आ जाएगा यहाँ से? देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, पहले क्या करेंगे, माना इसकी आयताकार भूखंड है ना, तो यहाँ पे मानेंगे आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है? की चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं x मीटर मान लीजिए, ठीक, x मीटर है। तब देखो प्रश्नानुसार लंबाई क्या हो जाएगी हमारी? प्रश्नानुसार लंबाई फिर क्या आ जाएगी हमारे पास? कितना बोला? 4 मीटर अधिक बोला, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई हमारे पास क्या आ जाएगी? x प्लस 4 मीटर आ गई। अब क्या बोला है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई याद करनी, तो देखिए हम इक्वेशन बना दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक? यहाँ से लंबाई क्या आ जाएगी? देखिए क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? पहले क्षेत्रफल यहाँ पे ले लेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है L इंटू बी। L इंटू बी होगा, यहाँ से L इंटू बी। लंबाई हमारी कितनी है? लंबाई देखिए जो क्षेत्रफल हमें 480 दिया ही है और लंबाई हमने कितनी मान ली थी? यहाँ पे x प्लस 4 इंटू क्या आ गया था हमारा? x आ गया था, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 4x बराबर 480। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 480 बराबर 0 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसका और पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप 10 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है इसके सारे आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम केवल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन की लैंग्वेज हमारे पास क्या बोली एक बार देख लेते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग स्वयं के 9 गुने से 22 अधिक है, हमें पूर्णांक ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या आ जाएगा, क्या बोला है? एक धनात्मक पूर्णांक, तो क्या मानेंगे? सबसे पहले माना एक धनात्मक पूर्णांक, क्या है हमारे पास? धनात्मक पूर्णांक है x। तब प्रश्न के अनुसार क्या बोला है? तब लिखेंगे प्रश्नानुसार देखिए क्या बोला, पूर्णांक का वर्ग, जो पूर्णांक का वर्ग है, पूर्णांक का वर्ग स्वयं के 9 गुने से 22 अधिक है। स्वयं के 9 गुने से कितना अधिक है? 22 अधिक है। देखिए जो इसका वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो इसी के 9 गुने से क्या है? 22 अधिक है। यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 22 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? हमारी इक्वेशन हो गया। आंसर आप लोग बताएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। सबसे पहले मान लेते हैं, क्या माना हम लोगों ने? माना रेलगाड़ी की मूल चाल कितनी मान ली हम लोगों ने? x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर देखिए समय बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समय बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? दूरी बटे चाल आ जाएगा। दूरी बटे चाल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है यदि यह चाल 5 किलोमीटर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए क्या बोला है? कितना अधिक चाल हो जाएगी? x प्लस 5। तो यह 5 किलोमीटर हमें अधिक बोला तो क्या कर देंगे? x में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी? नई चाल हमारे पास आ जाएगी x प्लस 5। यहाँ पे लिखेंगे नई चाल बराबर क्या आ गई हमारे पास? x प्लस 5 आ गई। उसके बाद देखिए
समय हमारे पास क्या था, समय बोला था यहाँ पे 1 घंटा कम समय लेगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 घंटा समय हमारे पास आ जाएगा, 1 घंटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर इसका समीकरण बनाए तो कैसे बनेगा? जो हमारे सामान्य समय था जो पहले वाला, उसके लिए अगर हम बनाएँगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? समय बराबर क्या आ जाएगा? 360/x। ये आ गया। उसके बाद नई चाल के लिए अगर हम लोग बनाएँगे तो क्या आ जाएगा? नई चाल के लिए समय क्या आ जाएगा हमारे पास? 360 अपॉन में क्या आ जाएगा? x प्लस 5। ये हमारी नई चाल थी, इसीलिए ये समय आ गया। अब देखिए, जो हमारी नई चाल थी, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी नया समय है, उसमें से ये वाला समय घटा देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 360 अपॉन x प्लस 5 माइनस 360, एक सेकंड, माइनस 360 अपॉन में x प्लस 5 बराबर क्या आ जाएगा? 1 घंटा आ जाएगा। यही तो हमारा कुल समय दिया था। यहाँ से अब क्या आ जाएगा? देखिए एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से 360 कॉमन ले लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ से क्या बचेगा अंदर? देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ से x ब्रैकेट में x प्लस 5 आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 360 कॉमन ले लें, यहाँ पे 1 बचा, 1 का x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 5 ही आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का x आ जाएगा, बराबर 1। x से x कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? 360 का 5 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 1800 आ जाएगा, सॉरी हाँ 1800 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800। यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800। ये क्या हो गई? हमारी इक्वेशन हो गई। आई होप आप सबको 10 नंबर के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग इसके जो आंसर होंगे वो कमेंट में बता देंगे। अगर आप सबको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।